Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या निफ्टी 24,500 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे पाएगा या बाजार में होगा बुल ट्रैप? ना आज अगर आप देखोगे तो बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है और एक अच्छा रिवर्सल हमें लोअर लेवल से देखने को मिल गया। एक्सपेक्टेड था कि बाजार ओवरसोल्ड है, एक बार बेयर को ट्रैप कर सकता है। और उसी के साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज भी कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि G7 लीडर्स का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया था और उस मीटिंग में डिसाइड करने वाला थे कि इस बढ़ते तेलों के दाम को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बिकॉज पूरा का पूरा ग्लोबल बाजार अस्त बस्त हो गया था इस बढ़ते तेल के दाम की वजह से। और अभी क्रूड के प्राइस आप देखोगे ना तो $120 से गिर के वापस $89-90 पे आ गया, जिस वजह से बाजार में एक हमें रिवर्सल देखने को मिला। पूरा का पूरा ग्लोबल बाजार उम्मीद कर रहा हूं कि आज रिवर्सल करे, सिवाय ट्रम्प भाई साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, ट्रम्प भाई साहब अगर कहीं पे कुछ और न्यूज वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कहीं पे कुछ पोस्ट कर देता है जिससे बाजार में वापस एक नेगेटिव वेव चालू होता है, इन दैट केस हमें कल वापस ड्रॉप डाउन और बुल को ट्रैप करते हुए नजर आ सकता है। बट अगर ट्रम्प भाई साहब रात को सुकून से सोता और कुछ बोलता नहीं है और मार्केट को अपने हिसाब से चलने देता है तो शायद हमें कल ये रैली कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकता है। बट सर्टेनिटी बाजार में बिल्कुल नहीं है। मैं इसको ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। 24,500 या 24,000 किस साइड बाजार जाएगा, झुकाव किस तरफ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू LTI। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलेगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की बात करूं, हम लोग यहाँ पे मिनिमम ट्रेड पोस्ट करते हैं जिसे आप जानते ही है। और मॉर्निंग पे हमारे फ्री टेलीग्राम पे 218 पॉइंट 2 ट्रेड कॉल था, हम लोगों ने 2-2 एंट्री किया और कॉल साइड का रिवर्सल ट्रेड था, अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। और उसके बाद हमारे जो मॉर्निंग पे जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे 184 पॉइंट्स, यहां पे भी हम लोगों ने पुट के साइड में एक ट्रेड लेके पॉइंट्स बनाए और रिवर्सल का भी 2-3 ट्रेड हम लोगों ने इस्तेमाल किया। बट ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा, एक्सपायरी हमारा अच्छा रहा। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल मेरे नाम पे, तो एक बार वेरीफाई कीजिएगा और इस टेलीग्राम चैनल को ही आपको ज्वाइन करना, बाकी सारे टेलीग्राम चैनल फेक होंगे। और पेमेंट करने से पहले प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सोशल मीडिया लिंक सारे और व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पेमेंट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, वरना पेमेंट मत कीजिएगा। तो प्लीज वेरीफाई आफ्टर दैट मेक पेमेंट्स, अगर आपको प्लान चाहिए तो। चलिए, मॉर्निंग का फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ट्रेड चाहिए, मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में अगर आपको ट्रेड चाहिए तो प्रीमियम में आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मार्केट को बढ़ा जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एक रिवर्सल रैली और हरे झंडी के साथ बंद। ओवरऑल ग्लोबल बाजार का बात करूं तो यहां पे आप देखोगे यूएस मार्केट कल ऑलरेडी पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ था, यूरोपियन मार्केट भी फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है आज, और एशियन बाजार भी सुबह से हमें पॉजिटिव नजर आ गया है। अगर बात करें हमारा ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स तो यहां पे आज हमें हरे निशान देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज चारों तरफ ग्रीनी है, सिवाय निफ्टी आईटी जहां पे 0.5% के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। एंड ऑयल एंड गैस में हल्का गिरावट, ऑब्वियसली ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं तो अच्छी बात है। एसआईपी का बात करूं तो इंडिया में जो इन्फ्लो है एसआईपी का, वो फरवरी महीने में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला कंपेयर टू जनवरी मंथ, जहां पे 31,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी में इन्फ्लो था। इस बार सिर्फ 29,845 करोड़, तो हल्का सा डिप इन एसआईपी हमें देखने को मिला। आई थिंक मार्केट का हालत भी थोड़ा खराब है, जिस हिसाब से गिरावट दे रहा था बाजार में, थोड़ा पैनिक सिचुएशन भी था। चलिए, मार्केट को बढ़ा देते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी फिलहाल 24,200 के ऊपर बंद है, 260 के ऊपर बंद है। हमारे पास दो लेवल काफी क्रूशियल हो जाएगा। एक तो अगर मैं बुल व्यू के साथ बात करूं तो जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक लॉन्ग बुलिश व्यू हमारा नहीं हो सकता है, सो नॉट पॉसिबल। ये लेवल चाहिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, सस्टेन चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए, राइट। अभी फिलहाल ये नहीं हुआ है। सो इन दैट केस अगर नेगेटिव बात करूं तो डाउन साइड में 24,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, तो इस हिसाब से यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल रहा है। और अगर बाजार इसको चेस करता है अट्रैक्शन तो नेगेटिव साइड में ड्रॉप डाउन भी दे सकता है, ज्यादा दूर नहीं है, 1% का भी मूव देना तो भी 24,000 के आसपास वापस देखने को मिलेगा। टेक्निकल चार्ट वाइज अगर बात करूं तो हम लोगों ने एक अच्छा रिवर्सल आपको आज देखने को मिलेगा। लुक एट दिस, हम लोगों ने देखा कि गिरावट दिया कल, उसके बाद हल्का रिवर्स किया, आज भी देखोगे ना तो हल्का रिवर्सल गैप अप खुला और रिवर्सल कंटिन्यू किया और सस्टेन किया हुआ। अच्छी बात है, मार्केट इस लेवल को चेस कर रहा है जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि आपका 24,548 पे है। इसलिए मैंने कहा ना कि 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, कंफर्मेशन के लिए 50 EMA के ऊपर चाहिए, यानी कि 24,548 एंड सो ऑन, डायनामिक है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए।
उसके बाद सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बुलिश व्यू आएगा, वरना तब तक के लिए बुल व्यू नहीं जाएंगे। हाँ, इंट्राडे स्विंग मोमेंटम में बुल रिकवरी कर रहा है, ठीक है, बट इंट्राडे में मिक्स्ड व्यू के साथ ही चलेंगे, बिकॉज इंट्राडे में अप एंड डाउन दोनों स्विंग होता है, ठीक है, तो प्लीज बी कॉशन। और नीचे की तरफ अगर बाजार अभी फिलहाल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार सस्टेन कर रहा है और इसी बीच में कबड्डी कर रहा है, दिख रहा है आपको ब्लू लाइन, सो दिस इज योर 20 EMA। अगर बाजार यहां से रिवर्स करता है तो 50 को चेस करेगा, यानी कि ये ब्लैक लाइन, और उसके बाद ये 200 EMA जो कि आपका है 25,188 पे 25,187, अगर इसको रिगेन किया तो ठीक है, वरना नीचे की तरफ दोबारा अगर यहां से यूटर्न लेता है तो बैक टू बैक हमें 24,000 के लेवल पे दोबारा सपोर्ट टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। और टूटा तो 23,900 23,800 के जोन देखने को मिलेंगे। नाउ पीसीआर क्या कहता है नेक्स्ट सीरीज के लिए 0.87 हम लोग यहां पे बाई साइड के सिग्नल को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ओवरसोल्ड था, राइट, और ओवरसोल्ड से रिकवरी करते हुए नजर आ रहा है बाजार, विच इज गुड, नॉट बैड। तो इन दैट केस अभी फिलहाल सेटअप क्या है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो हम लोग कॉल साइड में और पुट साइड में हम लोग क्या है, बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है। बट एक चीज मैं आपको वार्निंग दे देता हूं, एज बिकॉज यहां पे एक अच्छा रिवर्सल बाई साइड को देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट हिसाब से आप देखोगे ना, हमें बुलिश व्यू तो दिख रहा है, बट टेक्निकल के हिसाब से बात करूं तो स्लाइटली ओवरबॉट है ऑन इंट्राडे चार्ट, नॉट ऑन अ लॉन्गर चार्ट टाइम फ्रेम। हम लोग ओवरसोल्ड पे अभी भी है, जोन के अंदर है, हल्का रिकवरी कर रहा है, तो ट्रेंड अभी भी बेयर साइड पे है, बट ओपन इंटरेस्ट एज बिकॉज आज कॉल साइड में हमें रैली देखने को मिलेगा, इसलिए बुल व्यू को दे रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहां पे ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो अभी भी आपका बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है और अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए बुल ट्रैप होने का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। सो बुल ट्रैप हो सकता है, तो प्लीज बी कॉशन एंड स्लाइटली ओवरबॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल, बट उतना मैटर नहीं करता। मुझे लगता है अगर रैली कंटिन्यू करता है ना 24,500 तक आराम से ले सकता है, राइट, एक रैली बना सकता है। देखते हैं कि बाजार क्या करता है। फिलहाल लेवल्स आप नोट कर लीजिए, और 24,250 एंड 260 के जोन पे बाजार है, तो ये हमारा हो गया मिड जोन। रेजिस्टेंस का बात करें 24,300, आज यहां पे ओपन इंटरेस्ट हिसाब से देखोगे ना तो कॉल राइटिंग जबरदस्त था, और इसीलिए बाजार इसको टेस्ट तो किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। कल अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो नीचे का मतलब ऊपर की तरफ हमें 24,400 टू 450 के जोन देखने को मिलेंगे, फॉलोड बाय 24,500 24,600 के जोन एक्सपेक्टेड रहेगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा बुलिश नहीं जा रहा फिलहाल के लिए, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं है। उल्टा सपोर्ट पे 24,100 और 200 ये जोन पे दोबारा रिटेस्ट करा सकता है। 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा दिन प्रॉब्लम, फिर हमें 23,800 900 के जोन तक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेटअप मैं यहां पे मिक्स्ड भी लेना चाहूंगा। पहले क्या था, बेयरिश था, कल के वीडियो पे कहा था और कहा था कि बेयर ट्रैप हो सकता है, तो इन दैट केस बेयर ट्रैप, बेयर को ट्रैप किया गया, सक्सेसफुली डन, राइट, ये हो गया है डन। अब बाजार में मिक्स्ड व्यू रखेंगे, बिकॉज बुलिश व्यू कब होगा, जब बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो कंफर्मेशन चाहिए 600 तक वेट करना पड़ेगा, तो वो अभी तक है नहीं, पेंडिंग पे है, और नीचे गिरना है तो एनीवेज हम लोग बेयर ट्रेंड में अभी भी है, तो 24,000 के आसपास एक इमीडिएट स्विंग करा सकता है, तो इसलिए मिक्स्ड व्यू लेके चलेंगे, ना बुलिश ना बेयरिश, इंट्राडे में करना है। डिलीवरी पे मैं ट्रेड आप लोग कभी भी रिकमेंड करता नहीं हूं, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूं कि आप डिलीवरी पे ट्रेड करें अनलेस अनटिल आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कॉल पुट कॉम्बिनेशन करके हेज बना के जा रहे, या फिर जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से कर रहे, तो ठीक है, वरना ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हो तो फिर गॉड ब्लेस यू। बैंक निफ्टी का बात करें, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम होगा निफ्टी की तरह, और यहां पे हमने एक अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिल गया। एक ओवरसोल्ड बाजार था, और मैंने फिबोनाची का भी बात किया था पिछले वीडियो पे कि बाजार ऑलरेडी फेवरेट के हिसाब से काफी गिर चुका है, और इस हिसाब से एक चीज आप नोट करोगे ना तो बाजार आज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिगेन किया, जो कि 57,000 का लेवल है, क्लोज बाय अप्रोक्सीमेटली टू दैट जोन। इसको बाजार ने टेस्ट किया, बट दुख की बात यह कि सस्टेन नहीं कर पाए। तो कल अगर 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 57,200 300 चेस करके सस्टेन करता, तब जाके थोड़ा रिवर्सल स्विंग और मे बी मोर हायर साइड में हमें 58,000 भी ना कमिंग डेज देखने को मिल सकता है। बट लेट्स मी बी अगेन बी वेरी क्लियर, अभी भी जो ट्रेंड है ना वो बुल के फेवर में नहीं आ रहा है। बुल के फेवर में तभी आएगा जब 58,000 और 59,000 के ऊपर बाजार रिकवरी करेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म पुल बैक अगर बाजार कर रहा है तो ठीक है, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाना है। क्लियर हो गया। डाउन साइड का एनीवेज रिस्क फैक्टर है, बिकॉज यहां से वापस यूटर्न लेके नीचे गिरता है तो दोबारा 56,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन जोन रहेगा। ये टूटा नीचे की तरफ वापस 55,000 एंड सो ऑन। ठीक है ना। यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज है तो पीसीआर में थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, बट ज्यादा नहीं, बिकॉज देखो
हल्का सा ही चेंज है, फ्लैट चला, इवन दो बाजार आपको दिख ही रहा है 1.6% पॉजिटिव होने के बावजूद भी पीछे में ज्यादा कोई चेंज है नहीं। यहाँ पे बाय टू न्यूट्रल ही रखना बेहतर होगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ऑब्वियसली यहाँ पे चेंजेस हुआ, कॉल राइटिंग था वहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, जहां पे पुट में लॉन्ग बिल्ड था वहां पे शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। इन दैट केस यहाँ पे हमें ओवरऑल आज सेंटिमेंट बुलिश व्यू दे रहा है, और कल जो बेयरिश था उसको ट्रैप किया गया, तो बेयर ट्रैप सक्सेसफुली डन। अब है कि बुल व्यू है, तो क्या हमें कल बुल ट्रैप देखने को मिलेगा, ये आप कमेंट पे लिख के बताओ, क्या होगा कल बुल ट्रैप या बुल रैली। फिलहाल के लिए लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग। 56,950 के जोन पे बंद है, तो 56,950 राउंड फिगर पे 57,000 को ही मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं, और पॉजिटिव साइड यानी कि अगर रैली करता है तो रेजिस्टेंस में 57,200 57,300 ये दोनों इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब बाजार 57,500 टू 600 के जोन को चेस करेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब 58,000 के आसपास रैली पॉइंट देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए डाउन साइड का बात करें, जो सपोर्ट अट्रैक्शन भी और बुल ट्रैप करता है, तो बाजार 56,800 56,600 56,500। नाउ अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है और एक छोटा स्विंग देना है, तो बाजार शायद ये लेवल और ये लेवल के आसपास आ सकता है, इसको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूज करेगा। ये टूट गया तो समझ जाओ कि दोबारा हमें 56,300 200 टू 56,000 के जोन के आसपास चेजिंग करेगा। ओवरऑल कल हम लोग ने बेयरिश व्यू पे था, आज मार्केट ने बेयर को ट्रैप कर दिया, जिसका वार्निंग दिया था आप लोग को। सो दिस इज सक्सेसफुली डन। अब कल के लिए मेरा व्यू होगा मिक्स्ड व्यू रहूंगा, ना बुलिश ना बेयरिश, बिकॉज ना इसका कंफर्मेशन प्रॉपर्ली मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिवर्सल, और ना बुल रैली का कंफर्मेशन प्रॉपर्ली मिल रहा है बिकॉज अभी भी हम लोग 56,950 पे है, 59,000 58,000 के नीचे है, तो वो लेवल मीन के ऊपर थोड़ा जाए, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल होने का उम्मीद होगा। बट एज ऑफ नाउ मिक्स्ड रखेंगे, कोई डिलीवरी पे ट्रेड नहीं लेके जाना है, लॉन्ग पोजीशन अंधाधुंध नहीं करना, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब का कोई गारंटी है नहीं, वार अभी तक थमा नहीं है। तो ये दिमाग से मत निकालिए कि वार थम गया, वार अभी भी है, अभी भी चल रहा है, अभी भी बम फूट रहा है। तो इन दैट केस थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये बंद हो जाए, सीज फायर हो जाए, डिस्कलेट हो जाए वार, तो शायद पूरा का पूरा मार्केट में स्टेबिलिटी आए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वार स्टेबिलिटी होगा ना, ट्रम्प भाई साहब अपना टैरिफ वार लेके आ जाएगा, बिकॉज उसका तो पर्सनल फेवरेट टैरिफ वार तो है ही, तो वो मार्केट में एनीवेज चल ही रहा है, तो वो हेडेक रहेगा। बट एनीवेज ट्रेड डील के ऊपर फिर फोकस शिफ्ट होगा। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे पैटर्न निफ्टी की तरह सेम है, ज्यादा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं, सिमिलर पैटर्न है, हल्का रिवर्सल देखने को मिला, बट अभी भी ये बाउंड्री के नीचे है। तो हम लोग 79,000 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, और 80,000 को बाजार जब तक रीगेन करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखना है। क्लियर हो गया? हाँ, डाउन साइड में अगर वापस गिरावट देता है तो हमें 77,000 76,000 के आसपास डाउन साइड अट्रैक्शन होगा, और ये आपका अपसाइड का अट्रैक्शन होगा। ब्रेकआउट आया इसके ऊपर तब जाके बुलिश व्यू पे जाएंगे। बट फिलहाल एक रिकवरी हमें देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग हमें बाजार में देखने को मिला कॉल साइड में, जहां पे हेवी सेल ऑफ था, और कल होगा वन डे बिफोर एक्सपायरी, बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी है, तो कल बुधवार है, यानी कि सेंसेक्स के एक्सपायरी से एक दिन पहले का बाजार होगा, तो मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं, उससे पहले एक बार सेंसेक्स का पीसीआर दिखा देता हूं, 1.02 यहां पे बाई साइड का सिग्नल दिख रहा है, और रिवर्सल हमें देखने को मिला है। बट फिर भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं जैसे बताया कि कल हम लोग बेरिश थे, बाजार में बेयर ट्रैप एक्सपेक्टेड था, विच इज डन। आज हम लोग बुल व्यू के साथ है, देखते कि मार्केट क्या बुल को कल ट्रैप करेगा या नहीं, कमेंट पे आप लिखना। और फिलहाल लेवल नोट कर लेते हैं, 78,200 पे बाजार बंद है, तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहली बात कि हम लोग 78,200 के ऊपर है, तो हमारा बेस लाइन जो सपोर्ट होगा ना वो 78,000, दिस इज आवर बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटा दोबारा 77,800 77,600 500 टू 77,300 200 एंड 77,000 के, मैं ये ब्रेकडाउन क्यों दे रहा था, ताकि आपको पता चले कौन से लेवल पे बाजार रुक सकता है और कहां से रिवर्सल हो सकता है। यही स्मार्ट ट्रेडर का एक सिंबल हिंट है मैं दे रहा हूं, अगर इसको इस्तेमाल करना जान गए तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग आप अच्छे से समझ जाओगे ना। 78,300 टू 78,500 पे कल एक इमीडिएट स्विंग देखने को मिल सकता है, अगर बाजार बुल कंटिन्यू करता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 78,600 टू 800 एंड देन 79,000 एंड अबव देखने को मिलेगा। बट
मैंने अभी भी क्या कहा, जब तक 79,000 और 80,000 के ऊपर ब्रेकआउट ढंग से आके कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रखना है, विच बेसिकली मींस कि इंट्राडे में आप स्विंग करो, आपको डिलीवरी पे ट्रेड लेके नहीं जाना है। और व्यू कल बेयरिश था और बेयर ट्रैप एक्सपेक्टेड था, बाजार ने ये सक्सेसफुली डन। आज बेयर व्यू नहीं है, आज मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे जस्ट फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव, बिकॉज देखो अपना व्यू आज बुलिश है, कल बेयरिश, ऐसे तो चेंज नहीं होता है। तो बेयर व्यू ओवरऑल अभी भी है, बिकॉज कंफर्मेशन ऑफ अ रिवर्सल अभी तक आया नहीं है। आज तो पहला दिन ही है रिकवरी का, देखते हैं कि ये रिकवरी कितना दिन करता है या फिर ट्रैप करता है, वो मैटर करेगा। इन दैट केस मिक्स्ड व्यू रखना ज्यादा सेफ होगा, ना बुलिश ना बेयरिश, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चलेंगे, इंट्राडे में काम करेंगे। राइट, ये होगा डेटा पॉइंट्स। वीडियो देख रहे हैं, क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि बाजार में क्या होगा। ट्रम्प भाई साहब कोई कमेंट देने वाला है क्या, बुल ट्रैप होगा या बाजार में बुल साइड में रिवर्सल देखने को मिलेगा। वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।